कहा अंत के दिनों में कई झूठे क्या होंगे, मसीह उठेंगे। मसीहा बोलेंगे अपने आप को, मसीहा, उद्धारकर्ता। और झूठे झूठे कौन लोग उठेंगे? नबी लोग उठेंगे, भविष्यवक्ताएं उठेंगे। जो अंत के दिनों का जो भ्रम होगा, जो धोखा होगा, वो दो तरह का होगा। एक अन्य जातियों के लिए होगा और एक कलीसिया के लिए होगा। अन्य जातियों के लिए विश्व स्तर पर एक बहुत बड़ा योजना चल रहा है और वो लागू भी कर दिया गया है। ऑपरेशन ब्लू बीम के बारे में मैंने आपको बताया, और किस तरह देश के बड़े बड़े जो गवर्नमेंट से जो ताकतें हैं वो किस तरह सोशल मीडिया के जरिए आपका माइंड के साथ खेल रही है और आपको पता भी नहीं। आपको पता है आपका माइंड के साथ कोई खेल रहा है बैठकर, 7 समुंदर पार कोई सॉफ्टवेयर लेकर आपके साथ खेल रहा है, आपको पता है। आपका मम्मी को नहीं पता आपका मानसिकता क्या है, लेकिन उसको पता है। आपके सामने जब भी आप YouTube खोलेंगे आपको वही वीडियोस मिलेगा जो आप पसंद करते हैं। सोशल मीडिया को जो चला रहा है वो 666 का जो व्यक्ति जो पीछे खड़ा है, एक बड़ा एजेंडा जो पीछे छिपी हुई है पर्दे के पीछे, उसको मालूम है आप क्या सोचते। ये पूरा दुनिया नियंत्रण किया जा रहा है, अपने आप कुछ नहीं चल रहा है। पवित्र आत्मा कहता है अंत के दिनों में विश्वास से लोग क्या करेंगे। सोशल मीडिया जानता है आपको कौन सा टीचिंग पसंद आता है, आप किस तरह का स्वाद रखते हैं, किस तरह का शिक्षा को सुनने का मीडिया में, और आपको वही परोसा जाता है। आपको पता है बाइबल में लिखा है अंत के दिन कैसे होंगे, नूह के दिनों के समान। नूह के दिनों में क्या हुआ था? जल प्रलय क्यों हुआ? 2 प्रजातियां मिक्स हो गई, एक गिराए हुए स्वर्गदूत और मनुष्य, उस मिक्स हो गए। वो शैतान ने जो है उन स्वर्गदूतों ने मनुष्य के साथ संबंध बनाए, लड़कियों के साथ, और बच्चे पैदा किए और वे दानव कर। इसलिए परमेश्वर उस पूरा रेस को खत्म करना पड़ा, पूरा जाति को खत्म करना पड़ा, मानव जाति, क्योंकि वो डीएनए चला गया था। सिर्फ एक ही परिवार बचा था जिसका डीएनए प्रदूषित नहीं हुआ, वो था नूह का परिवार, प्रदूषित नहीं हुआ। इसलिए प्रभु उस परिवार को बचाया, खासकर नूह। अंधकार की दुनिया इस पृथ्वी पर इन्वॉल्व है अभी भी डीएनए को मिक्स किया जा रहा है। लैब में आपको पता नहीं, खबर नहीं, एक अलग रेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इंसान को जन्म देने की कोशिश कर रहे हैं। अंधा है वो व्यक्ति जो इस पर डाउट करता है, मूर्ख वो व्यक्ति जो इसको डाउट करता है। ये सच्चाई आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये प्रभु का दया है जो जब भी हम उसके चरणों के पास आते हैं वो हमारे आत्मा को तृप्त करता है, और हर बार वो हमसे कुछ अलग बातें करता है। और पवित्र आत्मा की मौजूदगी, इसी से हम जान पाते हैं कि वो हमारे हृदय के भेदों को वो उजागर करता है। जो हम सोचते रहते हैं और जो बातों के लिए हम चिंता करते रहते हैं, जो हमारे मन में सवाल चलते रहते हैं, प्रभु उसी को हमसे बात करता है। और तब हमें यह एहसास होता है कि यहाँ पर कोई व्यक्ति है जो हमको जानता है। हालेलुया। क्योंकि मैं आपको नहीं जानता और आपके हालात, आप क्या सोचते हैं ये भी मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो जानता है वो व्यक्ति इधर है हमारे बीच में। और इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आप प्रार्थना कीजिए उस व्यक्ति से। जब आप उससे प्रार्थना करेंगे वो आपसे बात करेगा। हालेलुया। ये दुनिया में हम लोग 2 ही लोगों का आवाज सुन सकते हैं, एक परमेश्वर का और एक शैतान का। जब परमेश्वर का आवाज सुनने के लिए हम अपना कान बंद कर लेते हैं तो शत्रु बात करना शुरू करता है, और जब शत्रु का आवाज सुनने के लिए हम कान बंद कर लेते हैं तो परमेश्वर बात करने लगता है। हालेलुया। आप दोनों आवाज एक साथ कान में नहीं सुन सकते। अगर 2 लोग आपके बाजू में बैठकर आपसे बात करें आपको समझ में नहीं आएगा। उसी तरह अगर आप परमेश्वर का आवाज को सुनने वाला व्यक्ति हैं, आपको शैतान का आवाज सुनाई नहीं देगा। लेकिन अगर आप शैतान की आवाज को हमेशा सुनते हैं आपको प्रभु का आवाज नहीं सुनाई देगा। आज इसी विषय में हम कुछ बातों को देखेंगे। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन को निकालेंगे। यहेजकेल की किताब 14 अध्याय हम लोग निकालेंगे। 1 से 4 तक हम लोग पढ़ेंगे। यहेजकेल की किताब 14 अध्याय 1 से 4 पद। इस्राएल के कुछ पुरनिये मेरे पास आकर मेरे सामने बैठ गए। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य की संतान, इन पुरुषों ने तो अपनी मूरतें अपने मन में स्थापित की और अपने अधर्म के होकर अपने
सामने रखी है, फिर क्या वे मुझसे कुछ भी पूछने पाएंगे? इसलिए तू उनसे कह, प्रभु यहोवा यूं कहता है, इस्राएल के घराने में से जो कोई अपने मूरतें अपने मन में स्थापित करके और अपने अधर्म की ठोकर अपने सामने रखकर परिशुद्धता के पास आए, उसको मैं यहोवा उसकी बहुत सी मूरतों के अनुसार ही दंड दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक बार एहेजकेल नबी के पास इजराइल, तो पुराने लोग आकर एहेजकेल के पास बैठ गए और उससे सवाल करने लगे कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है, हमको बताओ। ये वो समय था जब इजराइल कौन से हालात से गुजर रहा था? बाबिलोन उस पर चढ़ावा कर चुका था और उन पर सताव कर रहा था। तो जो इजराइल के जो प्राचीन लोग थे, जो लीडर लोग थे, वो लोग आकर के पास बैठकर उनको पूछने लगे कि परमेश्वर क्या कहना चाहता है हमसे, हमें थोड़ा बताओ। जब वो लोग उसके कमरे में बैठे ही थे और एहेजकेल का और प्राचीनों का बातचीत चल ही रहा था, इतने में एहेजकेल ने पवित्र आत्मा का आवाज को सुना और परमेश्वर का आवाज उससे कहने लगा। हम 2 वचन को पढ़ेंगे, 2 और 3 को। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, इन पुरुषों ने तो अपनी मूरतें अपने मन में स्थापित की और अपने अधर्म की ठोकर अपने सामने रखी है, कि क्या वे मुझसे कुछ भी पूछने पाएंगे? आप सुन रहे हैं? ये लोग जाकर एक नबी के पास, एक प्रॉफिट के पास बैठे हैं और उसको पूछ रहे हैं कि परमेश्वर क्या कह रहा है, हमको बताओ। वो इतने सालों से बहुत कुछ बोला। यशायाह ने भी इजराइल को कई बार चेतावनी दे दिया, यिर्मयाह ने भी चेतावनी दे दिया, एहेजकेल ने भी चेतावनी दे दिया, लेकिन जब तक उन पर संकट नहीं आया, जब तक उन पर समस्या नहीं आया, सबको लगा ये लोग सब फेंक रहे हैं, इनका दिमाग खराब है। ऐसे ही होता है जब लोग आपको समझाते हैं प्रभु का भय में चलो, कलीसिया आओ, संगति में चलो, आपको लगता है सब बेकार है। लेकिन वो समय जब आ जाता है, परमेश्वर हर चीज का एक समय रखा है। मैंने आपको बीते दिन बताया, यिर्मयाह कितने साल प्रचार किया? 27 साल एक व्यक्ति खड़ा होकर आने वाले क्लेश के बारे में वो चिल्लाता रहा। लोग 5 साल से सुनते सुनते बोले 5 साल हो गए, कर बात कहां पूरा हुई? ये फेंका थे। अगर ये सच में बोलती तो अब तक हो जाना रही से। बच्चे लोग जो स्कूल जा रहे थे वो लोग जवान हो गए, उनके मूछें आ गई। लड़कियां जो स्कूल में पढ़ रही थी उनका रिश्ता लग गया, अब शादी होकर वो लोग दूसरे ससुराल में जाने वाले हैं। और ये आदमी लोग आकर प्रचार कर रहे हैं, प्रभु दंड देगा, सुधर जाओ। सब बोल रहे हैं हम लोग बचपने से जवान हो गए हैं और तू चिल्लाता रह रहा है, पागल है तू। जब तक वो दिन नहीं आता है, लोगों का आंख नहीं खुलता है। और जब वो दिन आ जाता है, उड़िया में कहावत है, जब गुड़ यहां पर आ जाए आप उसको चाट नहीं सकते। आप समझे? गुड़ यहां तक आ जाएगा तो गुड़ खाएं आप लोग बचपन में, वो खाते खाते क्या होता है ऐसे, हाँ, इसको चाट सकते हैं क्या? वो आएगा एक दिन, इंतजार करो। उसका वचन कहता है हर चीज का एक समय रखा है परमेश्वर। परमेश्वर कोई काम उतावली में नहीं करता है। कल मैं उसका वचन पढ़ रहा था, परमेश्वर कहता है क्या मैं ऐसा परमेश्वर हूं जो दुष्टों को दंड देना चाहता हूं? मैं तो चाहता हूं कि लोग फिराए मन, ताकि मन को जीवन दे सकूं। हालेलुया। वो उतावली नहीं करता है आपको दंड देने के लिए। वो दीर्घवंत परमेश्वर है। वो आपको इतना ढील देता है, इतना ढील देता है कि आपको ज्यादा से ज्यादा समय मिले बदल जाने के लिए, क्योंकि वो दीर्घवंत है। लेकिन हमारी अज्ञानता के कारण, हमारी कठोरता के कारण हम उसका परीक्षा लेते रहते हैं। कहां कुछ तो नहीं हुआ, कहां कुछ तो नहीं हुआ, कहां कुछ तो नहीं हुआ। होगा, लेकिन जब होगा
तब आप क्या करेंगे? आप भी दौड़ेंगे पास्टर से प्रार्थना कराने के लिए, आप भी दौड़ेंगे कलीसिया में बैठने के लिए, उपवास प्रार्थनाओं में। एक परिवार को मैं देखा, वो लोग कभी उपवास प्रार्थना में नहीं आते थे। अचानक से उनके घर में एक संकट आ गया। कोरोना के बाद का बात है, जैसा कोरोना खत्म हुआ, सब नॉर्मल हुआ, तो कई स्कूलों से टीचर लोग ट्रांसफर्स हो गए और सीटें फिलअप हो गई, और उसके बच्चे को जो है कहीं एडमिशन नहीं मिल रहा था। जो भी स्कूल में जा रहा था एडमिशन लेने के लिए, फुल, यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे नहीं होगा। और वो माथा पकड़ के बैठ गए। उसके पापा बोले कैसे करेंगे, हमारे बच्चे का एडमिशन नहीं हो रहा है। तब उसको पता चला प्रार्थना में जाने से होगा। आया मेरी बात समझ में? उससे पहले प्रार्थना में नहीं जाना है। कौन जाएगा? हमारा क्या काम नहीं है? हम क्या खाली बैठे हैं? प्रार्थना में खाली बैठने वाले लोग आते हैं, जो बेकार होते हैं, जो टाइम पास करते रहते हैं, जिनका जिंदगी में कुछ काम नहीं रहता, वो लोग जाते हैं प्रार्थना में। हम लोग जिम्मेदार लोग हैं, हमारे ऊपर बड़ा बोझ है, हम लोग बहुत ज्ञानी लोग हैं, हम लोग ऐसा काम में नहीं जाते। लेकिन जब हालात बिगड़ता है तब उनको अकल आता है, और वो अपना बेटे को लेकर आए और प्रार्थना में बैठे। जैसे बैठे प्रार्थना में, शुक्रवार को उपवास प्रार्थना होती थी, और शनिवार को उनको पता चला एक स्कूल में एक सीट, जो स्कूल में वो पहले भी अप्लाई किया था, जहां मिल नहीं रहा था, वहीं उनका बेटा को मिल गया सीट। वो बहुत खुश हो गए। लेकिन जैसे परमेश्वर ने इजरायलियों के लिए कहा, वे देखते तो है पर उनको दिखाई, वे सुनते तो है पर उनको सुनाई। ऐसे ही लोग हैं हमारे कलीसिया में भी। प्रभु ने इतना बड़ा काम किया, मुझे लगा उसको एहसास हो गया होगा कि प्रार्थना में कितना सामर्थ होता है। उपवास प्रार्थना व्यर्थ नहीं है। लेकिन वो व्यक्ति देखते हुए भी अंधा बन गया फिर से, और उसके बाद फिर बंद कर दिया आना कलीसिया। और धीरे धीरे उनके घर में शत्रु ऐसा काम करते गया, उनके परिवार में लोग नशेड़ी बनते गए, मारपीट होने लगी, और उनका बच्चा एक बार मरते मरते भी बचा। किसी ने उसको मार दिया चाकू से। आप सुन रहे हैं? हर चीज का प्रभु एक समय रखा है। आपको लगता है 5 साल 6 साल हो गया, 8 साल हो गया, ये लोग बोल रहे हैं प्रभु से दूर होने से ऐसा होगा ऐसा होगा। वो दिन आ रहा है। अगर वो लेट हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो झूठ है। इजरायलियों ने ऐसा ही सोचा। 15 साल बीत गए, कहा थे कुछ नहीं होते, उनको लगा ये सब झूठ है। लेकिन उनको ये नहीं मालूम परमेश्वर जल्दी से क्रोधित नहीं होता है, जल्दी से वो दंड देना नहीं चाहता है, क्योंकि उसका क्रोध का सामना मनुष्य नहीं कर सकता। और उसका क्रोध का सामना आपने बीते दिनों कलीसिया में सुना, इजराइल का क्या हालत हुआ। ऐसा हालत जो दुनिया में किसी का नहीं हुआ, परमेश्वर के लोगों का हुआ। और अभी ये लोग जब ऐसा दिन देख रहे हैं अपनी आंखों से, अब इनको अकल आ रहा है, और ये लोग दौड़ कर आ रहे हैं किसके पास? एहेजकेल के पास, नबी के पास, और बोल रहे हैं परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं, हमको बताओ। और वो उनकी बात सुनकर, हो सकता है उसके मन में ये ख्याल आया होगा कि प्रभु मुझे बताएगा, मैं उनको कुछ बोलूं। परमेश्वर उसको क्या कहने लगा? बोलता है, देख कौन आए हैं तेरे से सवाल पूछने के लिए। ये वो लोग हैं जो मूर्ति पूजक लोग हैं, जिन्होंने हमेशा मुझे क्रोधित किया, जो हमेशा मुझसे दूर जीवन जिए। ये लोग आज आए हैं तेरे से प्रोफेसी लेने के लिए। और उसके बाद पढ़िए परमेश्वर क्या कहता है। इसलिए तो उनसे कहा, प्रभु यहोवा यूं कहता है, इस्राएल के घराने में से जो कोई अपनी मूरतें अपने मन में स्थापित करके और अपने अधर्मकी होकर अपने सामने रखकर ऐसे देवता के पास आए, उसको मैं यहोवा उसकी बहुत सी मूरतें के अनुसार ही न दूंगा। आप सुन रहे हैं परमेश्वर क्या कह रहा है? अगर कोई प्रॉफिट के पास ऐसे लोग आए जो लोग प्रभु का भय नहीं मानते हैं, लेकिन उनको क्या चाहिए? अच्छा प्रोफेसी चाहिए, तो परमेश्वर कहता है मैं उनके मूर्ति पूजक के कामों के अनुसार उनको जवाब दूंगा।
ये वचन हमको सिखाता है कि प्रभु का एक चुना हुआ जो नबी होते हैं, जो प्रॉफिट होते हैं, उनके पास कोई भी अल्लू पल्लू लोग नहीं जा सकते हैं प्रभु का आवाज को सुनने के लिए। आप सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? परमेश्वर कहता है देखो कौन आया है। अगर कोई व्यक्ति मूर्ति पूजा में हो, मूर्ति पूजा क्या है मैंने बीते दिनों में आपको बताया। हर वो काम जो प्रभु को घृणित करता है, जो उसको गुस्सा दिलाता है, अगर आप उस काम में रहेंगे और आप सोचेंगे कि प्रभु आपसे बात करेगा, प्रॉफिट के द्वारा आप पर भविष्यवाणी होगा, आप झूठ सोच रहे हैं, आप गलत सोच रहे हैं। लेकिन अभी का जो माहौल चारों तरफ चल रहा है वो वचन के विपरीत चल रहा है। आजकल प्रॉफिटों के पास कोई भी मुंह उठाकर चला आता है और उसके लिए प्रोफेसी हो जाता है, और हम देख करके दंग रह जाते हैं कि इतनी प्रोफेसी कैसे हो रही है। 1 घंटे तक लगातार भविष्यवाणियां चलती रहती है कई कलीसियाओं में, इसके लिए भविष्यवाणी, उसके लिए भविष्यवाणी, उसके लिए भविष्यवाणी। और कई बार प्रॉफिट लोग पूछते हैं हाथ उठाओ किसके लिए भविष्यवाणी चाहिए, फिर सारे लोग हाथ उठाते हैं और भीड़ में सबके लिए भविष्यवाणियां होती है। और हम सोचने लगते हैं कि प्रोफेसी जो है वो कितना आसान हो गया है। लेकिन बाइबल के दिनों में हम देख रहे हैं जब इजराइल के प्राचीन लोग आकर बैठे थे, अगुए लोग, और वो लोग पूछ रहे हैं कि परमेश्वर क्या कह रहा है, हमारे साथ क्या होने जा रहा है। परमेश्वर कहता कौन लोग आए हैं देखो मेरे को पूछने के लिए, मैं इनसे बात करूंगा। आपको समझ में आ रहा है परमेश्वर क्या कहना चाह रहा है? तो ये क्या चल रहा है जो आजकल हम दुनिया में देख रहे हैं कि प्रॉफिट कोई भी आता है और कोई भी खड़ा हो जाता है, कोई भी भविष्यवाणी ले लेता है। दोनों फर्जी। क्या है? सुनाई नहीं दिया? आप मेरी बात समझ गए? परमेश्वर कहता है मैं उस व्यक्ति को कैसे भविष्यवाणी दूं, उसको कैसे अगुवाई दूं जो मूर्ति पूजाओं में है, जो मेरे विरुद्ध में जीवन जी रहा है। कई विश्वासी लोग आप मीटिंग्स में देखेंगे जो पान गुटखा खाते हैं, जो अन्य जातियों के त्योहारों में शामिल होते हैं, जो कलीसिया में नहीं बैठते हैं, प्रभु से दूर जीवन जीते हैं, बाइबल मनन बिल्कुल वो नहीं करते, घर में 5 मिनट भी वो प्रार्थना नहीं करते। लेकिन ऐसे विश्वासियों को हम कई मीटिंग्स में देखते हैं, प्रॉफिट लोगों के पास खड़े होते ही प्रॉफिट लोग उनके लिए उत्तम से उत्तम भविष्यवाणियां करते हैं। आप कभी मीटिंग्स में नहीं पाएंगे कि कोई प्रॉफिट आकर किसी को बोला कि तू नाश होने जा रहा है। आप हमेशा देखेंगे कि प्रोफेसी हमेशा लोगों को मक्खन लगाने वाली रहती है। आप मेरी बात सुन रहे हैं? सावधान हो जाओ। ये वही भविष्यवाणी है जो पौलुस ने तीमुथियुस को कहा था, अंत के दिनों में क्या होगा। पहला तीमुथियुस का 4 अध्याय निकालिए। पहला तीमुथियुस 4 अध्याय। हम वापस एजकेल में आएंगे, इसको बंद मत कीजिएगा। पहला तीमुथियुस का 4 अध्याय, उसका पहला वचन। पहला तीमुथियुस 4 अध्याय पहला वचन। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में इतने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। आप सुन रहे हैं? कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? पढ़िए, फिर से पढ़िए। आप बाइबल ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में इतने लोग भरमाने वाली आत्माओं। बस, कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? सब लोग बोलिए, कौन कह रहा है? पौलुस नहीं कह रहा है, परमेश्वर की आत्मा स्वयं कह रहा है, पवित्र आत्मा। अंत के दिनों में, यानी हमारे दिनों में, हम लोग अंत के दिनों में जी रहे हैं। अंत के दिनों में कौन सी आत्माएं काम करेंगी? भरमाने वाली आत्माएं काम करेंगी। और भरमाने वाली आत्माएं क्या काम करेंगी? बहुत से लोगों को क्या करेगी? पढ़िए उस लाइन को। दुष्ट आत्मा की शिक्षाओं पर मन लगाकर। नहीं, पहले से पढ़िए।
विश्वास से क्या करेंगे? यानी ये किसके लिए प्रचार हो रहा है? पवित्र आत्मा किसके लिए बोल रहा है? कलीसिया के लिए बोल रहा है। किसके लिए बोल रहा है? विश्वास से भटक जाएंगे। कहां से? अपने पड़ोसी को बोलो, विश्वास से भटक जाएंगे। क्या अन्य जाति विश्वास से भटकेंगे? कौन है विश्वास में? कौन यीशु मसीह को परमेश्वर मानता है? कौन मानता है कि वो मरे में से जी उठा? हम लोगों के बारे में लिखा है। पवित्र आत्मा कहता है अंत के दिनों में विश्वास से लोग भटकेंगे, क्योंकि भरमाने वाली आत्मा दुनिया में काम करेगा। हमारे दिनों में यीशु मसीह ने क्या कहा? मत्ती का 24 पढ़िए। मत्ती रचित 24 अध्याय उसका 24 वचन। क्योंकि झूठे मनुष्य, झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुए को भी भरमा दें। हाँ, क्या यीशु मसीह ने क्या कहा? अंत के दिनों में कौन खड़े होंगे? झूठे नबी लोग, झूठे प्रॉफिट लोग खड़े होंगे। और आप ठीक से पढ़ते नहीं है, पढ़िए फिर से भाई उसको। क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता, झूठे मसीह, झूठे प्रॉफिट और झूठे, आपको पता है अभी इजराइल में एक व्यक्ति उठा है, वो अपने आप को यीशु कहता है और कई ग्रुप उसके पीछे चल रहे हैं, उसको मसीहा मान रहे हैं। वो अपने आप को यीशु कह रहा है। यीशु मसीह ने कहा अंत के दिनों में कई झूठे क्या होंगे? मसीह उठेंगे। मसीहा बोलेंगे अपने आप को, मसीहा, उद्धार करता। और झूठे झूठे कौन लोग उठेंगे? नबी लोग उठेंगे, भविष्यवक्ताएं उठेंगे। और मैं आपको बीते दिनों में ये बताया, जो अंत के दिनों का जो भ्रम होगा, जो धोखा होगा, वो दो तरह का होगा। एक अन्य जातियों के लिए होगा और एक कलीसिया के लिए होगा। अन्य जातियों के लिए विश्व स्तर पर एक बहुत बड़ा योजना चल रहा है और वो लागू भी कर दिया गया है। ऑपरेशन ब्लू बीम के बारे में मैंने आपको बताया, और किस तरह देश के बड़े बड़े जो गवर्नमेंट से जो ताकतें हैं, वो किस तरह सोशल मीडिया के जरिए आपका माइंड के साथ खेल रही है और आपको पता भी नहीं। आपको पता है आपका माइंड के साथ कोई खेल रहा है बैठकर, 7 समुंदर पार कोई सॉफ्टवेयर लेकर आपके साथ खेल रहा है, आपको पता है? आपका मम्मी को नहीं पता आपका मानसिकता क्या है, लेकिन उसको पता है। आप समझ रहे हैं? हाँ, नेट में। हाँ, आप जब मोबाइल चलाते हैं, आपका परिवार का लोग आपको नहीं जानते, लेकिन जिस व्यक्ति का आप साइट इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसने उस चारों चीजों पर नेटवर्क बनाया है, उसको पता है आप कैसा व्यक्ति है। आप कांग्रेस का सपोर्ट करते हैं कि आप बीजेपी का सपोर्ट करते हैं, उसको मालूम है। उसको मालूम है। आपका घर वाले बता पाएंगे कि आप किसको सपोर्ट करते हैं? आम आदमी पार्टी को पसंद करते हैं कि नहीं करते हैं? आपको फिल्मी दुनिया पसंद है कि नहीं पसंद है? आप मसीह गीतों को पसंद करते हैं कि नहीं पसंद? उसको मालूम है। आप हमेशा देखेंगे फोन में, इस दुनिया में बहुत तरह के वीडियोस हैं, लेकिन आपके सामने जब भी आप YouTube खोलेंगे, आपको वही वीडियोस मिलेगा जो आप पसंद करते हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? आप अगर सूरज प्रामाणिक को हमेशा सुनते रहते हैं, आपका फोन में YouTube ऑन करते ही आपको हमेशा प्रचारकों का वीडियोस आएगा, आपको शाहरुख खान नहीं दिखेगा। क्योंकि सोशल मीडिया को जो चला रहा है, वो 666 का जो व्यक्ति जो पीछे खड़ा है, एक बड़ा एजेंडा जो पीछे छिपी हुई है पर्दे के पीछे, उसको मालूम है आप क्या सोचते हैं। और पुणे में जब मैं उस ऑपरेशन ब्लू बीम के बारे में और कई सारी चीजें जो मैंने आपको बताया जो यूट्यूब में है, अब सुनिए उन बातों को। पांव के नीचे जमीन खिसकेगा अगर एक व्यक्ति ध्यान से उन बातों को सुने तो। ये पूरा दुनिया नियंत्रण किया जा रहा है, अपने आप कुछ नहीं चल रहा है। पवित्र आत्मा कहता है अंत के दिनों में विश्वास से लोग क्या करेंगे? सोशल मीडिया जानता है आपको कौन सा टीचिंग पसंद आता है, आप किस तरह का स्वाद रखते हैं, किस तरह का शिक्षा को सुनने का मीडिया में, और आपको वही परोसा जाता है। आप समझ गए मेरी बातों को?
आपको पता है बाइबल में लिखा है अंत के दिन कैसे होंगे? नूह के दिनों के समान होंगे। नूह के दिनों में क्या हुआ था? जल प्रलय क्यों हुआ? पाप के कारण। क्या पाप? अभी पाप नहीं हो रहा है। आदम हवा क्या पाप नहीं किया? प्रभु के जल प्रलय कर दिया। क्यों हुआ नूह के समय जल प्रलय? दो प्रजातियां मिक्स हो गई। कौन सी प्रजातियां? एक गिराए हुए स्वर्गदूत और मनुष्य, उस मिक्स हो गए वो। परमेश्वर ने वचन में कहा कभी दो अलग अलग प्रजाति के जानवरों को मिक्स मत करना, अलग अलग प्रजाति के पौधों को मिक्स मत करना। और शैतान ने जो है उन स्वर्गदूतों ने मनुष्य के साथ संबंध बनाया, लड़कियों के साथ, और बच्चे पैदा किए और वे दानव बने। इसीलिए परमेश्वर उस पूरा रेस को खत्म करना पड़ा, उस पूरा जाति को खत्म करना पड़ा, मानव जाति, क्योंकि वो डीएनए चला गया था। सिर्फ एक ही परिवार बचा था जिसका डीएनए प्रदूषित नहीं हुआ, वो था नूह का परिवार। वो डीएनए प्रदूषित नहीं हुआ था, इसलिए प्रभु उस परिवार को बचाया, खासकर नूह को। आप सुन रहे हैं? अंत के दिनों में क्या होगा? यीशु मसीह ने क्या कहा? कैसे होंगे दिन? अंत के दिन नूह के दिनों के समान होंगे। क्या होगा नूह के दिनों में? मिक्स होगा। अंधकार की दुनिया इस पृथ्वी पर इन्वॉल्व है अभी भी डीएनए को मिक्स किया जा रहा है। लैब में आपको पता नहीं, खबर नहीं, एक अलग रेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इंसान को जन्म देने का कोशिश कर रहे हैं। अंत के दिनों में नूह के दिनों के समान होगा। अब समझ में आ गया? मैं उसमें अंदर नहीं जाऊंगा क्योंकि आज वो विषय नहीं है हमारा, लेकिन ये बाइबल सच्चा है। कोई किताब ऐसा नहीं है। अंधा है वो व्यक्ति जो इस पर डाउट करता है, मूर्ख वो व्यक्ति जो इसको डाउट करता है। ये सच्चाई आपको कहीं नहीं मिलेगा। दैनिक भास्कर का जो एडिटर है, जो लोग बैठकर न्यूज लिखते हैं, उनको मैंने एक दिन बाइबल से मैंने बताया। मैंने बोला क्या आपको कोई धर्मशास्त्र में आज तक मिला कि वर्ल्ड डिजिटलाइजेशन होगा, पेपरलेस सोसाइटी होगा, डिजिटल इंडिया बनेगा? कहीं आपको शास्त्रों में मिला? बोला ऐसा तो कहीं कुछ लिखा नहीं है। मैं बोला बाइबल में है। वो अपना दूसरा स्टाफ को बुला के बोलता है, ये बोल रहे हैं सर कि इनके बाइबल में लिखा है कि वर्ल्ड डिजिटल होगा। मैं बोला होगा, लिखा है पहले से, ये सच्चाई है। आप इसको छोड़ के आप क्या पढ़ना चाह रहे हैं? हीरा को छोड़ के आप कोयला को रगड़ रहे हैं। आप सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? इस सच्चाई को जानो। बोलिए अपने पड़ोसी को, ये सच्चाई जब हेजकेल प्रचार किया, जब यिर्मयाह प्रचार किया, जब यशायाह प्रचार किया, लोगों को लगा सब झूठ है, ये सब बकवास है। और जब वो दिन आ गया तब वो लोग दौड़ रहे हैं। तो क्या प्रभु बैठा हुआ है सेवा करने के लिए? परमेश्वर बोलता है देखो कौन आया। ये वो लोग हैं जो मूर्ति पूजा कर रहे थे। आज के दिनों में जब आप देखते हैं लोग दौड़ रहे हैं प्रॉफिटों के पास, और प्रॉफिट लोग खुल के उनके लिए प्रोफेसी कर रहे हैं, ये बताता है दोनों तरफ फर्जी। आप सुन रहे हैं? परमेश्वर कभी ऐसे लोगों से बात नहीं करेगा, ऐसे लोगों को भविष्यवाणी नहीं देगा जो लोग उससे दूर जीवन जीते हैं। हाँ, एक व्यक्ति अन्य जाति में है जो परमेश्वर का प्रेम को नहीं जानता, उस व्यक्ति से प्रभु बात करेगा। लेकिन जो प्रभु को जानता है और फिर भी प्रभु से दूर जीवन जीता है, ऐसे लोगों के लिए पवित्र आत्मा कभी बात नहीं करेगा। आप सुन लिए? क्योंकि यहेजकेल जब सोच रहा था मैं उसको कुछ बोलूं, उन लोगों को बताऊं, परमेश्वर मुझे कुछ बताए, तो परमेश्वर बोलता मैं इनको ऐसे इनके कामों के अनुसार इनको उत्तर दूंगा, तो देखते जाना। और परमेश्वर क्या कहता, हम लोग 7 वचन से पढ़ेंगे, 6 वचन से, 6 से पढ़िए। यहेजकेल का 14 का 6। यहेजकेल 14 का 6 पर, इसलिए इस्राएल के घराने से कहा, प्रभु यहोवा यह कहता है, गिरो और अपनी मूरतों की पीठ के पीछे
परमेश्वर एहेजकेल को क्या कह रहा है? बोलता है कोई प्रोफेसी उनको मत दे, उनको एक ही बात बता, अपने मूर्ति पूजाओं से फिरो। और आज हम क्या देखते हैं? प्रोफेट जी मेरे लिए कुछ बोलिए, प्रभु क्या कहना चाहता है? मैं देख रहा हूं कि आप ट्रेन के पास खड़े हैं। हाँ, मैं रेलवे में नौकरी करता हूं। सब तालियां बजाने लग रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि आपके घर में 2 फूल हैं। हाँ, मेरे 2 बच्चे हैं। देखो प्रभु कैसे प्रकट कर रहे हैं, लोग तालियां बजा रहे हैं। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? सुनते जाइए। आपका छोटा वाला जो बेटी है, मैं देख रहा हूं उसको कीबोर्ड पकड़ के बैठती रहती है। हाँ, वो चर्च में कीबोर्ड बजाती है, गाती भी है। प्रभु उसको बड़ा आराधक बनाने वाला है। तालियां बज रही है कलीसियाओं में, आप सुन रहे हैं। और फिर उसका भविष्यवाणी चल रहा है, आधा घंटा 40 मिनट उसी के लिए भविष्यवाणी हो रहा है। और फिर वो व्यक्ति जो खड़ा है, जो रेलवे में नौकरी करता है, उसको भी भविष्यवाणी हो रहा है कि तुझे प्रभु ऐसे ऊंचाइयों में ले जा रहा है जहां कोई नहीं गया, तेरे पूर्वज लोग कभी नहीं पहुंचे। वो व्यक्ति घर में प्रार्थना जीवन भी नहीं है, वो सुबह शाम ड्यूटी में रहता है, उसका प्रार्थना जीवन मरा हुआ है, वचन वो मनन नहीं करता। और उसको क्या कर रहा है परमेश्वर? उसके पूर्वजों से भी ऊपर उठाने जा रहा है, बेहतर हालत में। आपको समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? जो लोग उससे दूर जीवन जीते हैं और उसके पास आते हैं, वो उनसे बात नहीं करता है। बोलिए बात अपने पड़ोसी। तो फिर ये प्रोफेसी आया कहां से? उसी एहेजकेल का 13 अध्याय निकाली। दो वचन को पढ़िए। मनुष्य की संतान इस्राएल, ये जो भविष्यद्वक्ता अपने ही मन से भविष्यवाणी करते हैं, उनके विरुद्ध भविष्यवाणी करके क्या करते हैं वो लोग? अपने मन से वो लोग भविष्यवाणी करते हैं। क्या करते हैं? ये जरूरी नहीं कि अगर आपको कुछ एहसास, ध्यान से सुनो इस बात को, यह जरूरी नहीं कि अगर आपको एहसास हो जाए कि कोई व्यक्ति के घर में कुछ समस्या है, आपको पता चल गया, इसका मतलब प्रभु आप उसके लिए आपको आशीष ही आशीष से बोलने के लिए बोल रहे हैं। कई बार ये लोग गलत समझ जाते हैं, अपने आप को प्रॉफिट समझ बैठते हैं। क्या समझ बैठते हैं? एक बार एक जन को मैं फोन किया और मैं पूछा कैसे हो, वो बोला बढ़िया हूं। और खाना वाना खा रहा है क्या, मैं पूछा तो बोलते हैं आपको कैसे पता चल गया, मैं तो खाना खाने बैठा हूं। अब वो सोचने लग रहा है कि मैं प्रॉफिट हूं, मैं प्रोफेसी कर रहा हूं, उसको बता दिया हूं, खाना खा रहा है वो करके। तो मैं बोला, मैं ऐसे ही बोला, उसको ज्यादा सीरियसली मत ले। आप समझे? लेकिन कई लोग होते हैं जो ऐसा, अगर उनको पता चल जाए कि वो जो बोले वो सही हो गया, मैं प्रॉफिट बन गया, अब फिर उनका पांव जमीन में नहीं रहता है। अब वो लोग आए बाएं बोलना शुरू कर देते हैं। आप मेरी बात समझे? मन से लोग प्रोफेसी करते हैं। परमेश्वर झूठे भविष्यद्वक्ताओं के लिए कहता है, उनसे कहे जो लोग अपने आप उनके माइंड में जो भी आ गया वो बोलते जा रहे हैं। आज का समय में ऐसे ही दौर चल रहा है, कलीसियाओं में, दुनिया में यही दौर चल रहा है। अन्य जातियों के लिए भी नबी लोग खड़े हैं और कलीसियाओं के लिए भी नबी लोग खड़े हैं। आप सुन रहे हैं? नहीं सुने आप लोग? सुनिए, नबी लोग 2 तरह के हैं, जैसे भरमाना 2 तरीके के हैं। भरमाना कितने तरीके के हैं? क्या क्या है? जोर से बोलिए। उसी तरह नबी लोग भी 2 तरह के हैं। कौन कौन है वो? एक अन्य जातियों के लिए है और एक कलीसिया के लिए है। झूठा सही नहीं, एक अन्य जातियों के लिए और एक कलीसिया के लिए, दोनों के दोनों झूठे नबी लोग। जो अन्य जातियों के लिए है वो दूसरे धर्मों में है वो लोग,
बड़े पोजीशन पर हैं वो लोग, बड़ा फॉलोइंग है उनके पीछे, और वो लोग को जिम्मेदारी दिया गया एक ग्रुप को पकड़ने के लिए, और उनके इन्फ्लुएंस में, उनके प्रभाव में जो लोग उनको सुनते हैं वो उनको भरमा के रखे हुए हैं न्याय के दिन क्रोध का सामना करने के लिए। और कलीसिया जो ऐसे लोगों को सुनती नहीं है, ध्यान से सुनिए, कलीसिया जो अन्य जाति नबियों को नहीं सुनती है, लेकिन कलीसिया के लिए शत्रु ने एक अलग प्यादा खड़ा करके रखा है जिसको हम झूठा भविष्यद्वक्ता कहते हैं, और वो बाइबल पकड़कर आपको ठगेंगे। आप समझ गए? झूठे नबी, यीशु ने कहा अंत के दिनों में झूठे भविष्यद्वक्ता आएंगे, झूठे मसीह आएंगे, ये दोनों के लिए होंगे। कलीसिया का नबी अन्य जातियों के सामने खड़ा होगा, वो लोग बोलेंगे हम यीशु को नहीं मानते, तेरा बात को हम नहीं सुनेंगे। इसीलिए उन लोग जो चीज को मानते हैं उसी मानने वाले को एक नबी को रखा है उनके बीच में। हो सकता है कई होंगे, आप सुन रहे हैं, इस्लाम के लिए अलग रखे हैं, हिंदुओं के लिए अलग रखे हैं, बौद्धों के लिए अलग रखे हैं, हर जगह परोसा गया है उनके लिए अलग अलग, और कलीसिया के लिए भी अलग। आप जैसा सोचते हैं शैतान, वैसे वो बुद्धू नहीं है, वो बहुत चालाक और बहुत ज्ञानी है, तभी तो वो पूरे संसार को ठग के रखा है। आप उसका सवालों का, उसके ज्ञान के सामने में नाखून के बराबर भी नहीं है, कुछ नहीं है आप उसके सामने। बोलिए बात अपने पास। बेवकूफ है वो लोग जो सोचते हैं मैं शैतान का चालाकी को पकड़ लूंगा। आपका ये कैपेसिटी नहीं है। आपको पता है ये कैसा फोन है? ये इसको क्या फोन बोलते हैं जी? स्मार्टफोन बोलते हैं। बटन वाला फोन आप देखें, बटन फोन का जो होता है उसका रैम कितना होता है, उसका स्पीड कितना होता है, और ये क्या है 5G, अभी 7G भी आने वाला है। जब एलोन मस्क का जो क्या बोलते हैं उसको, सैटेलाइट, क्या नेटवर्क है वो, स्काई, क्या स्काई बोलते हैं उसको, हाँ DTH के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, नेटवर्क है स्काई करके, स्काई लिंक क्या एक, स्काई लाइन क्या एक बोलते हैं, वो अभी लॉन्च होगा 7G, जिसमें पूरा फ्री रहेगा, आपको कोई रिचार्ज भी कराने की जरूरत नहीं, ऐसा बोल रहे हैं, हाई स्पीड। तो सोचो 7G मोबाइल के सामने में आप बटन वाला फोन रखो, क्या है उसका सामना? हमारा ये और शैतान का ये ऐसा ही है। आप समझे? यही आपको बचा सकता है, ये आपको नहीं बचा पाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आपको कोई बचा सकता है ये नहीं। परमेश्वर के वचन को बेहतर रीति से जानो तो आप बचोगे। अगर इसको आपने नहीं जाना, आप खतरे में हो। पास्टर पर भी भरोसा मत रखो, इसको जानो। आप मेरी बात समझ रहे हैं? कई लोग सोच रहे हैं बढ़िया पास्टर तो मिले, हमन कभी नहीं ठगा। पास्टर भी बढ़िया मिले, आपका घर वाला भी बढ़िया मिले, आपके बच्चे भी बढ़िया मिले, ज्ञानी मिले, परिवार में लोग आत्मिक ज्ञान रखने वाले, लेकिन आपका खुद का अगर वचन का ज्ञान नहीं, आप ठोकर खाओगे। आप सुन रहे हैं? क्योंकि 24 घंटे कोई आपके बगल में नहीं रह सकता, 24 घंटे कोई आपको हमेशा नहीं सिखा सकता। आपका खुद का जड़ गहराई में होना जरूरी है। समझ में आ रहा है सबको? मेहनत करो, वचन के अंदर जाओ, अपना भोजन खुद खाओ, अपना ज्ञान को बढ़ाओ। हालेलुया! यही आपको बचा सकता है। जब चेलों ने यीशु को पूछा अंत के दिनों में प्रभु आपका आगमन कैसे होगा, हम क्या चिन्ह को देखें, वो बोला भरमाना जाना मत। सबसे पहला चिन्ह भरमाए मत जाना, क्योंकि वो सबसे पहला और सबसे बड़ा चिन्ह होगा अंत के दिनों का, जब
गलत तरीके की बातें जो है सही ढंग से परोसी जाएगी। क्या होगी? गलत बातें सही ढंग से परोसी जाएगी, मीठी रीति से परोसी जाएगी। हम लोग वापस एजकेल का 14 अध्याय में आएंगे। 7 वचन से पढ़ते हुए चलिए, 7 और 8 को। क्योंकि इस्राएल के घराने में से और उसके बीच रहने वाले परदेशियों में से भी कोई क्यों न हो जो मेरे पीछे हो लेगा, छोड़कर अपनी मूरतें अपने मन में स्थापित करे और अपने अधर्म की ठोकर अपने सामने रखे, और तब मुझसे अपनी कोई बात पूछने के लिए सत्युत्तर के पास आए, तो उसको मैं यहोवा आपके उत्तर दूंगा। मैं उस मनुष्य के विरुद्ध होकर उसको विस्मित करूंगा और चिन्ह ठहराऊंगा और उसकी कहावत चलाऊंगा और उसे अपनी प्रजा में से नष्ट करूंगा। तब तुम लोग जान लोगे कि मैं यहोवा हूं। आप सुन रहे हैं? परमेश्वर कहता है चाहे यहूदी व्यक्ति हो या इजराइल में कोई बाहर से आके बसा हुआ व्यक्ति हो, अगर वो इजराइल में है तो उसको मेरा ही कानून मानना पड़ेगा। चाहे वो अन्य जाति क्यों ना हो, अगर वो इजराइल का वासी है उसको यहोवा को ही मानना होगा। इजराइल की भूमि पर कोई मूर्ति पूजाएं नहीं होंगी। और यदि लोगों ने मुझे त्याग दिया, मुझसे दूर हो गया, और दूर होने के बावजूद वो लोग यदि मेरे पास आए कि मैं अपने नबियों के द्वारा उनसे कुछ बात करूंगा, उनके लिए कुछ अच्छा प्रोफेसी दूंगा, उनको कोई आशीष की बातें कहूंगा, तो वो लोग ये बातों को भूल जाए। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। परमेश्वर कहता है मैं उन सभी को नष्ट करूंगा जिन्होंने मुझसे धोखा किया। आप सुन रहे हैं? अपना परमेश्वर को जानो। इसको जो पढ़ता है, इसको जो जानता है, वो इस अंत के दिनों में जो भरमापन जो चल रहा है उससे वो बच सकता है। आपका हर सवाल का जवाब इसमें है। आप सुन रहे हैं? आपका हर सवाल का मैंने एक दिन भूपेंद्र भाई के पापा को बोला, उनके घर में मैं बैठा था और उनको व्यक्तिगत यीशु मसीह के बारे में जब बता रहा था, मैं उनको बोला ये दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, जिस भी चीजों को लोग मान रहे हैं, वो सब अंधविश्वास पर है। क्या है अंधविश्वास? कोई एक तो कुछ लिख दिया, लोग उसको मान रहे हैं, ये अंधविश्वास है। बाइबल अंधविश्वास नहीं है, इसका प्रमाण है। मैंने उनको बोला आप क्या प्रमाण चाहते हैं मुझसे पूछिए, मैं आपको प्रमाण दूंगा। दुनिया में कोई चीज आपको प्रमाण नहीं दे सकता। कोई लिख दिया और लोग उसको मान रहे हैं, उसका कोई प्रमाण नहीं, वजूद नहीं, सबूत नहीं, इसका है। परमेश्वर इस दुनिया में किसी को दर्शन दिया, सपना दे दिया और उठ के लिख दिया, ऐसा नहीं। उसका वजूद इस दुनिया में अभी तक है। लाल समुद्र में फिरौन के रथों का चक्के लोग पड़े हुए हैं सिनाई पर्वत पर। उसको जाके देखो, उसको अरब देश के लोग जो है, जो इस्लाम के लोग, वो लोग उसको घेराबंदी कर दिए हैं, किसी को आने नहीं दे रहे, क्योंकि वो लोग भी उस यहोवा को मानते हैं। वो अभी इस्लाम स्टेट के अंडर में चला गया, यहूदियों के बीच में नहीं है, और उसको घेराबंदी कर दिए हैं। कोई आर्कियोलॉजिस्ट, कोई वैज्ञानिक को उधर जाने की अनुमति नहीं दे रहे। वो पहाड़ अभी भी काला है। अरारत पर्वत पर जहां पर नूह का जहाज उतरा, वो जितना चौड़ा जहाज था, आप कोई चीज को रख दीजिए मिट्टी में, उसको निकालने का तो उसका छाप पड़ जाता है। सब तरफ घास उग जाएंगे, वो बीच में नहीं उगेगा। वो पूरा जहाज का मॉडल जो जितना नाप लिखा था, उतना ही साइज का वो अरारत पर्वत पर अभी भी है उसका। आप मेरी बात समझ रहे हैं? ऐसे बहुत सारे बातें जो मैं आपको बता सकता हूं। सिर्फ मैं नहीं बता रहा हूं, लोग बोलेंगे ये तो ईसाई है, तो बताएगा ही, अपना तारीफ करेगा ही। जो अन्य जाति हैं, जो नास्तिक हैं, वो सब बोल रहे हैं यीशु मसीह आया। वो लोग बोल रहे हैं, यीशु नासरी करके एक व्यक्ति था जिसको क्रूस पे चढ़ाया गया। जो बातें बाइबल में लिखी गई है वो लोग बता रहे, इतिहासकार लोग जो नास्तिक है, जो यीशु को मानते नहीं है, वो लोग लिख रहे हैं। आप मेरी बात समझ गए? ये सच्चाई है। अपना बाइबल उठाओ और बोलो ये सच्चाई है। यीशु ने कहा मैं सच्चाई। हालेलुया। परमेश्वर कहता है ऐसे लोग जो मुझसे दूर जीवन जीते हैं और मेरे पास आते हैं, प्रॉफिट्स के पास जाते हैं,
और पूछते हैं कि प्रभु हमसे क्या बात करता है। परमेश्वर उनके लिए एक ही बात कहना चाहता है, अपने पाप से मन फिराओ, मैं तुमको नष्ट करूंगा। लेकिन आज क्या हो रही है, लाइनें लगी है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद सबके लिए क्या चल रही है, प्रोफेसर। आप देख करके आपके आंख बड़े हो जा रहे हैं और आप तुरंत ट्रेन सर्च कर रहे हैं, यहां जाने के लिए कौन सा ट्रेन है। आप भी उस लाइन में खड़ा होना चाहते हैं। खबरदार, वो जगह आपके लिए नहीं बना है। ये परमेश्वर का आवाज नहीं है। सही प्रॉफिट वो है जो लोगों का जीवन को देख लेता है। जब वो लीडर लोग आकर उसके घर में बैठे थे, परमेश्वर बोलता है, तेरे को पता है तेरे सामने कौन खड़े हैं, कौन तुझसे बात कर रहे हैं। आपको पता है एजकेल एक दर्शन देखा, उसके बाद आप पढ़िए घर में जाके पूरे एजकेल किताब। वो दर्शन में देख रहा और कहता है, परमेश्वर की आत्मा मुझे उठा के ले गई और ले जा करके मुझे मंदिर के उत्तरी दरवाजे से जब लेकर गई तो मैंने वहां देखा एक जलन दिलाने वाला समझ रहे हैं, ईर्ष्या दिलाने वाला, एक ईर्ष्या दिलाने वाले एक मूर्ति को मैंने देखा। इसका मतलब वो एक मूर्ति पूजा हो रही थी इजराइल में। वो आत्मा में गया, परमेश्वर उसको लेके गया। वो बोलता है, मैं मंदिर में गया और देखा, मैंने एक ईर्ष्या दिलाने वाली एक मूर्ति को खड़ी हुई देखा और लोग उसकी सजदा कर रहे हैं। और परमेश्वर ने मुझे फिर एक दीवार के अंदर एक छोटा सा छेद था, उस छेद के अंदर से उसकी आत्मा मुझे लेकर के गया। और जब मैं तहखाने में गया, अंदर रूम में, कमरे में, तो मैं देखा कि दीवारों पर रेंगने वाले जानवरों की तस्वीरें बनी हैं और यही लीडर लोग, याजक लोग उसकी उपासना कर रहे हैं। क्या समझ में आ रहा है आपको? ये होते हैं नबी। नबी लोगों के पास जब आप जाएंगे, परमेश्वर आपका जीवन का वो काला सच दिखा देता है, जिसको आप ढांपते हैं, और वो आपको बरकत नहीं, आपको मन फिराव के लिए बोलते हैं। हालेलुया। लेकिन यहाँ तो गाड़ियां मिलेंगी, घर मिलेंगे, आने वाले दिन में तुम ऐसा उठोगे, तुम ये बनोगे, तुम वो बनोगे। कितनों को मेरी बात समझ में आ रही है? 9 वचन से पढ़िए। यदि भविष्यद्वक्ता ने धोखा खाकर कोई वचन कहा हो, तो जानो कि मुझ यहोवा ने उस भविष्यद्वक्ता को धोखा दिया है, और मैं अपना हाथ उसके विरुद्ध बढ़ाकर उसे अपनी प्रजा इस्राएल देश से नष्ट करूंगा। वे सब लोग अपने अपने अधर्म का बोझ उठाएंगे, अर्थात जैसा भविष्यद्वक्ता से पूछने वाले का अधर्म ठहरेगा, वह वैसा ही भविष्यद्वक्ता का भी अधर्म ठहरेगा। बस क्या लिखा है? लिखा है, अगर एक भविष्यद्वक्ता, उसके सामने लोग चले गए उसको प्रोफेसी करो बोलने के लिए, और वो क्या हो गया? धोखा खा गया। आपके बाइबल में जो धोखा खा गया लिखा है, वो असल में धोखा शब्द उसके लिए ठीक नहीं बैठता है। अंग्रेजी में लिखा है एंटाइस्ड। एंटाइस्ड का मतलब आप जानते हैं क्या होता है? ललचा जाना। क्या हो जाना? कई बार लोग ललचा जाते हैं, अपने आप को थोड़ा कुछ समझ लेते हैं। परमेश्वर कहता है ऐसे नबी लोग जो थोड़ा ललचा जाएं और बोले, अच्छा मेरे पास अब आ रहे हैं, अब मैं कुछ भी आए बाय बोलूंगा इनको भविष्यवाणी, ताकि ये लोग क्या करें मेरे झोला में। बोला अगर ऐसा कोई लोभिया जाएगा, ललचा जाएगा और उनको अच्छी अच्छी बातें बोलेगा, प्रभु तुमसे प्रेम करता है, तुम्हारे बच्चों पर दया करेगा, तुम्हारे घर से गरीबी दूर करेगा, तुम्हारा जो कर्जा है वो हटने जा रहा है, परमेश्वर बोलता है मैं उस भविष्यद्वक्ता को ललचा दिला रहा हूं। कौन दिला रहा है? वो अपने से ललचा नहीं हो रहा है, परमेश्वर उसको दिला रहा है। ये क्या बात है? ये कैसा बात है? क्या आपको समझ में आ रहा है? ये कैसा बात है? परमेश्वर कह रहा मैं उसको ललचा दिला रहा हूं, लालच दिला रहा हूं। क्यों लालच दिला रहा हूं? ताकि मैं उसको भी दंड दे सकूं। परमेश्वर कहता है वो लोग जो आए उनको भी दंड दूंगा और इसको भी मैं दंड दूंगा।
क्या प्रभु अपना चुना हुआ दास को कभी लालच दिला सकता है पाप करने के लिए? वो झूठे नबियों को दिलाता है। किसको दिलाता है? किसको दिलाता है? आप समझ रहे हैं? आप नहीं समझ पा रहे हैं। जो लोग उतावली होकर आजकल बड़ी बड़ी फेंक रहे हैं कि प्रभु तेरे को उठाएगा, ये करेगा, वो करेगा, प्रभु कहता है मैं उनसे बुलवा रहा हूं ताकि उनको भी दंड दो, क्योंकि वो लोग ऐसे लोगों के लिए भविष्यवाणी कर रहे हैं जो मुझसे दूर जीवन जी। कितनों को समझ में आ रहा है? आप समझ गए दुनिया में क्या चल रहा है, कलीसिया में क्या चल रहा है? सावधान रहो। ये ऊपर उठाने वाली, ये हवा भरने वाली, ये मक्खन लगाने वाली बातों से सावधान रहो। इसलिए लोगों को ऐसे चर्च पसंद नहीं आते। आमोस सिंह का कलीसिया उनको पसंद नहीं आता। आपको पता है बाइबल के दिनों में जितने भी नबी थे, जितने भी कोई भी नबी शमूएल को छोड़कर उसको कैसे बोलूं, डिमांड नहीं था उसका। आप समझ रहे हैं? क्या नहीं था उसका? क्या है उसका मतलब? उसके पीछे लोग फैन फॉलोइंग हो जाए, उसके पीछे दौड़ते रहे, ऐसा नहीं था। शमूएल को सिर्फ मैं देखता हूं जो प्रभु पूरे बाइबल में उसको ऐसा रखा जिसको शुरू से लेकर आखिरी तक उसका पूरे इजराइल में मान सम्मान था, क्योंकि एक लंबे अरसे के लिए इजराइल में परमेश्वर की आवाज नहीं थी, लंबे समय के लिए, कई सालों तक, सदियों तक। और अचानक से कई सदियों बाद एक नबी जन्म लिया, शमूएल। और बचपन से ही प्रभु उसके द्वारा बातें करने लगा और उसका कंपटीशन में कोई नहीं था उसके समय, क्योंकि पूरा बंद था, कोई नबी कभी कुछ नहीं था, वो पहला नबी बना। तो इसलिए लोग उस पर भरोसा किए और वो दाऊद का अभिषेक किया, फिर शमूएल का अभिषेक किया, फिर दाऊद का अभिषेक किया, और हम जानते हैं क्या क्या हुआ इजराइल में। उसके बाद जितना भी नबी लोग आए, हर नबी के लिए कंपटीशन था और नबी लोग, सुन रहे हैं? और कोई नबी ऐसा नहीं था जो डिमांड में रहे, जिसको लोग आदर दे, सम्मान दे। अरे ये प्रभु के जन है, ये कर से मत लगो, इसके पास प्रभु का आवाज है, इनके पास हमको जाना चाहिए। ये नहीं था किसी के साथ, किसी का डिमांड नहीं था। हर नबी जिसको प्रभु खड़ा किया, जो परमेश्वर का चुना हुआ था, वो हमेशा पीछे था। उसके ना फॉलोअर्स थे, उसके ना सब्सक्राइबर्स थे। आप समझ रहे हैं? उसका कोई बड़ा एम्पायर नहीं था। उसको कम लोग देखते थे, कम लोग उसको सुनते थे, कम लोग घंटी की आकृति दबाते थे। है समझ में? समझदार को इशारा काफी है। ज्यादा सब्सक्राइब खतरा। सब्सक्राइब सबसे ज्यादा उन्हीं का हुआ है बाइबल के दिनों में। किसका? झूठे नबियों का। दिमाग तेज दौड़ा। किसका हुआ है सबसे ज्यादा? हम जब, आपको पता है आप मूसा को, एलिया को, यशिया को, इनको क्यों इतना आप पसंद करते हैं? उनको परमेश्वर आपको लाइक करवाया, उनको परमेश्वर उठाया, बाइबल में दर्ज कराया, तब आप उनको लाइक किया। अगर आप उनके जमाने में होते, आप भी बोलते ये कुछ काम के नहीं, आप मुंह मोड़ लेते उनसे। आज भी वो स्थिति है। झूठे नबियों का सबसे ज्यादा फॉलोइंग है। ना परमेश्वर बदला, ना परिस्थितियां बदली, ना शैतान बदला, ना लोग बदले, कुछ भी नहीं बदला। जो समय बाइबल के दिनों में थी, आज भी है। आपको इसलिए नहीं दिखता क्योंकि आप इसको मनन नहीं करते। आप इसको अच्छे से मनन करो, आपको साफ साफ दिख जाएगा जो मैं बता रहा हूं। कितनों को समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? आ रहा है समझ में आपको? और मैं ये बात सोच रहा था, प्रभु इतने बड़े बड़े नबी लोग, मूसा इतना बड़ा, मूसा को लोग मारने के लिए दौड़ाए, उसको पसंद नहीं किया, उसको हर बार उसको कोसते थे। उसका शुरुआत से उसको लोग उंगली उठाना शुरू कर दिए। तू कौन है हमारी लड़ाई के बीच में आने वाला? पहले से उसको परमेश्वर उसको खड़ा किया, परमेश्वर उसको चुना, और लोग बोलते हैं तो हमको मारने के लिए लाए। यहां पर मिस्री इजराइल लोग बोल रहे हैं मूसा को, यिर्मयाह को पिटाई कर दिए,
एक कीचड़ में डाल दिया, कुआं जो कीचड़ से भरा था उसको छोड़ दिया, उसके अंदर गिरा के कई दिनों तक बिना खाना बिना पिए वो कीचड़ में धंसा हुआ रहा। ऐसे जेलों में रातें बिताई हैं उन्होंने, मार खाई है। एहजकेल के साथ वही हुआ, यिर्मयाह के साथ वही हुआ। इसलिए यीशु कहता है फरीसी शास्त्रियों से कि तुम्हारे बाप दादों ने नबियों को मारा, तुम भी तो वैसे ही हो, इसलिए तुम मेरा सताव करते हो। आप समझ गए? परमेश्वर के लोग जिन जिन को वो खड़ा किया उनके पीछे फॉलोइंग नहीं थी, उनका डिमांड नहीं था, उनको बहुत कम लोग सुनते थे, उनको कोई पसंद नहीं करते थे। पसंद किसको किया जाता था? अनुग्रह के नीचे में हम हैं। रोना बंद कर दो प्रार्थनाओं में, अपने आप को पापी कहना, अपने आप को नीचा दिखाना छोड़ दो। अगर आप आज भी प्रार्थना करते हैं और प्रभु से डरते घबराते हैं, आप बेटा और बेटी नहीं बन पाए हैं। हम उसके वारिस हैं। हियाव के साथ जाओ, हिम्मत के साथ जाओ। और लोग गुटखा फेंक करके हिम्मत के साथ जा रहे हैं कलीसिया। मरा हुआ प्रार्थना के जीवन के बावजूद हिम्मत के साथ खड़े होकर आराधनाएं चला रहे हैं, पुलपिट में खड़े होकर। पौलुस होता तो 2 कनपट के नीचे लगाता, क्योंकि वो कहता है अपने उद्धार को कांपते हुए नहीं। वो कांपने के बारे में बताता है। आज के सेवक लोग बोलते हैं याव के साथ चलो। ये कॉन्ट्रास्ट हो रहा है, आप समझ रहे हैं ये क्या हो रहा है? विपरीत है। जानो अपने बाइबल को, बोलिए अपने पड़ोसी को। कितनों को समझ में आ रहा है? प्रभु का भय आपके अंदर से नहीं हटना चाहिए। उसका वचन कहता है उसके सामने उसके लोग कांपना चाहिए। यहोवा कहता है मेरे लोग मेरे सामने कांपे। कांपना है। बोलिए अपने पड़ोसी को, डरना है, भय मानना है। आप समझ गए? ये अनुग्रह अनुग्रह दया दया बोल करके ये हल्के में जीने वाला जिंदगी छोड़ दो। ये झूठे प्रचारक, ये झूठे शिक्षक दुनिया में फैल चुके हैं और आप अनजाने में ऐसे लोगों को सुन सुन के आपका हृदय मोटा होते जा रहा है, पत्थर होते जा रहा है। इसीलिए आपकी उन्नति नहीं हो रही है। आपको लग रहा है मैं बढ़ रहा हूं, लेकिन आप बढ़ नहीं रहे हैं। परमेश्वर की आवाज को आप सुन नहीं पा रहे। उसका सबसे साफ सुथरा आवाज परमेश्वर का यही आपको मिलेगा, बिना मिलावटी का। इसको आप जितना मनन करो, आपको कोई प्रॉफिट के पास जाने की जरूरत नहीं। प्रभु आपसे बहुत बात करेगा, भर भर के बात करेगा और एकदम खांटी बात करेगा। खांटी आप समझ रहे हैं? कोई मिलावट नहीं। कितने लोग परमेश्वर का आवाज सुनना चाहते हैं? इसको दिन रात पकड़ के रगड़ो इसको। आप देखो इतना आवाज आपको मिलेगा, आप रख नहीं पाओगे। आप मेरी बात समझ रहे हैं? मैं आपको इतना प्रचार कैसे कर पा रहा हूँ? यहीं से मिल रहा है सब। इतना प्रकाशन, इतनी सच्चाई आपको कैसे बता पा रहा हूँ? यहीं से मिल रहा है। हालेलुया। अगर मैं YouTube में इधर से उधर से इधर कूदता रहता, ये सच्चाई नहीं पहुंचता। हालेलुया। आप समझ गए? आप जिस समय में जी रहे हैं, ये समय भ्रमित करने वाली आत्माओं का समय है। कलीसिया के लिए एक मुश्किल दौर है और आप यदि इस पर आश्रित नहीं रहे, इस दूध को यदि नहीं पिए, इस मांस को यदि नहीं खाए, आप गिर जाओगे। इसको अपना भोजन बनाओ, इसको खाने वाले बनो। सिर्फ मत पढ़ो, प्रभु को बोलो मुझसे बात करो, मेरी आंखों को खोलो। छिपाए हुए धन के समान से ढूंढो, वचन कहता है। कैसे उसको ढूंढना है? वचन को आपको वैसे ही खोजना है। बीते दिनों में ये बात मैं आपको सिखाया। उसके देवड़ियों पर खड़े होकर टकटकी लगाते रहना है हमको, तब प्रभु बात करता है। आप आए सीधा बैठ गए, प्रभु मुझसे बात कर, नहीं होगा। आपको रोज मिन्नतें करनी होगी, उससे रोना पड़ेगा, दया दिखाओ मुझ पर कहना होगा, तब वो बात करता है। यहाँ लोग आए और सोचे हम यिर्मयाह के सामने बैठेंगे, वो प्रोफेसी पे प्रोफेसी करेगा, हमारे लिए अच्छी अच्छी बातें बोलेगा। परमेश्वर कहता है देखो कौन लोग आए, जिनको मेरा कोई परवाह नहीं, ये लोग आए। आप समझ गए? आप समझ गए?
13 अध्याय एहेजकेल का 3 वचन को पढ़िए, 3 और 4। 3 और 4। प्रभु यहोवा जो कहता है, हाय उन मूढ़ भविष्यद्वक्ताओं पर जो अपनी ही आत्मा के पीछे भटक जाते हैं और कुछ दर्शन नहीं पाया। हे इस्राएल, तेरे भविष्यद्वक्ता खंडहरों में ही लोमड़ियों के समान बने हैं। क्या कह रहा है परमेश्वर? 3 वचन में कहता है वो मूर्ख भविष्यद्वक्ता है। हाय वो क्या करते हैं? अपनी आत्मा के चलाए चलते हैं। उनका मन में जो आ गया, जो लग गया, उसको भविष्यवाणी कर देते हैं, परमेश्वर से नहीं सुन पाते। आप सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? हम परमेश्वर की आवाज कैसे सुनते हैं? कैसे सुनते हैं? आपको पता है, एक प्रॉफिट या एक विश्वासी या प्रभु का बेटा बेटी कैसे प्रभु का आवाज सुनता है? किसी को पता है? हाथ उठाइए। कोई नहीं जानते हैं? कैसे सुनते हैं? कहाँ सुनता है? आपके अंदर में आप सुनते हैं। आत्मा आत्मा से गवाही देता है करके लिखा है। पवित्र आत्मा किससे बात करता है? आपके आत्मा से बात करता है। एक ऐसी आवाज जो इस कान में नहीं, अंदर के कानों में सुना। जीवन जल की धाराएं कहां से बहती है? कहां से बहती है? वो क्या है जीवन जल की धाराएं बहना? वो परमेश्वर का जीवन है। क्या है? जो भविष्यवाणी के रूप में हो, या कोई शिक्षा के रूप में हो, या कोई उल्लाहना के रूप में हो, आपके अंदर से वो बहता है, जिससे लोग प्रभु के भय में आते हैं। लोगों के जीवन में मन परिवर्तन आता है, प्रभु के लिए भय जन्म लेता है, विश्वास मजबूत होता है। कहां से वो बहता है? सबसे अधिक किसकी चौकसी कर? क्योंकि उसमें से क्या निकलता है? आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं? एक नबी बनने के लिए इसका चौकसी एक व्यक्ति को करना बहुत जरूरी होता है। एक नबी बनने के लिए, परमेश्वर का आवाज, उसका माइक बनने के लिए आपको इसका चौकसी बहुत करना पड़ता है। बोलिए बात अपने पड़ोसी को। अगर इसका आपने चौकसी नहीं किया, यहां पर जीवन कभी नहीं भरा जाएगा। वो जीवन जल यहां से निकलने के लिए, हृदय से निकलने के लिए आपका हृदय को आपको परमेश्वर का भय में रखना पड़ता है, तब प्रभु का आवाज उधर आ पाता है। लेकिन ये जो नामी, जो आजकल जो प्रेरित लोग हो, अपोस्टल हो या प्रॉफिट हो या पास्टर हो, कितने लोग ऐसा मिलेगा जो इसका चौकसी कर रहे हैं? परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे जो अगुए लोग हैं वो कैसे हैं? वो गूंगे कुत्तों के समान हो गए। इसका चौकसी नहीं है। इसीलिए परमेश्वर कहता है, ये लोग अपने अंदर से, अपनी आत्मा से भविष्यवाणियां कर रहे हैं। और वो लोग कैसे हैं? लोमड़ियों के समान। कैसे हैं? पढ़िए क्या लिखा है 4 वचन में? खंडरों में के लोमड़ियों के समान। क्या है इसका मतलब? खंडरों के लोमड़ियों के समान, इसका मतलब आप जान रहे हैं, लोमड़ियां कभी भी आबाद नहीं करती है, वो बर्बाद करती है। आप सुन रहे हैं? जब कोई चीज खंडर बन जाता है, जंगल बन जाता है या झाड़ियां बन जाता है, लोमड़ी लोग उसी के अंदर घुस करके छिपकर अपना घर बनाते हैं। आया समझ में? लोमड़ी लोग कहां जाके बसते हैं? जहां चीजें बर्बाद हो जाती है। अगर एक घर गिर गया, लोमड़ी के लिए वो अच्छा जगह है, वहां रहने के लिए सुरक्षित पनाह, अच्छा जगह है, खुले में नहीं घूम सकता।
परमेश्वर नबियों को कह रहा है, इजराइल के अगुओं को, वो लोग कैसे हैं? लोमड़ियों के समान है, जो क्योंकि जब इजराइल का बुरा समय आ रहा है, जब उस पर दंड आ रहा है, वो लोग उस आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं, वो लोग उस गलत परिस्थिति का सही फायदा उठा रहे हैं। यही समय हमको फेमस होने का। अभी इनको अच्छा अच्छा मक्खन लगाने वाली बातें बोलो, ये लोग हमको सर पे बैठाएंगे और बार बार आएंगे हमारे पास और हमको दान दक्षिणा भी देंगे। अगर हम इनको सही सही बता देंगे तो हमारा फॉलोइंग कम हो जाएगा, लोग अनसब्सक्राइब कर देंगे हमारे चैनल को। आया समझ में? परमेश्वर कहता है ये लोग उन लोमड़ियों के समान है। 5 को पढ़िए, परमेश्वर क्या कहता है? तुमने दरारों में चढ़कर इस्राएल के घराने के लिए दीवार नहीं तोड़ी, जिससे वे यहोवा के बीच युद्ध में स्थिर रह सके। परमेश्वर नबियों को कह रहा है, तुमने जब दीवार में दरारों को देखा, उस दरारों को तुमने भरा नहीं। तुमने देखा एक भाई तुम्हारे पास आया और रोने लगा, बोल रहा है मेरे घर में गरीबी आ गई है, मेरे घर में मेरे परिवार टूट गया, बिखर गया है। तुम उस दरार को भरना था। कैसे भरना था? उसको सिखाते कि प्रभु को दशमांश देना सीखो, उसको सिखाना था कि कलीसिया जाना सीखो, उसको सिखाना था कि प्रभु का राज्य के लिए जीना सीखो, सुसमाचार प्रचार करने वाले बनो, उसके धार्मिकता, उसके राज्य के खोजी बनो, तो सारी आशीषें तुम्हारे पीछे आएंगी। लेकिन तुमने ऐसे उस दरार को नहीं भरा। तुमने क्या किया? उसको परपोताई कर दिया। डरो मत, अय्यूब के ऊपर भी समस्या आया, तुम्हारे ऊपर भी आ रहा है। प्रभु ने उसको खड़ा किया, तुमको भी खड़ा करने जा रहा है। तुमने अच्छी अच्छी बातें उसको बताई, देखो आने वाले सितंबर के महीने में तुम्हारा कर्जा उतरने वाला है। वो उसका चेहरा एप्पल जैसा पूरा खिल गया। तुमने बोला उसको, देखो तुम्हारे बच्चे पास्टर बनेंगे, और फूल गया। फिर तुम्हारे पॉकेट से निकला गरम गरम, दे दिए उसको। लेकिन अगर परमेश्वर का चुना हुआ दास होता, वो दरार को भरता। तेरा प्रार्थना जीवन भरा हुआ है, मैं देख रहा हूं। मैं देखा तो आया काम से और तू घूमने निकल गया। एक नबी को दिखता है वो चीज, दरार। कितनों को समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं? आ रहा है आपको समझ में? ऐसा कौन नबी है जो आज के दिन में आप सोशल मीडिया में कहीं देखते हैं जो ऐसा किसी विश्वासी को खड़ा करके बोल रहा हो कि तू 3 संडे से चर्च से गायब रहा, इसलिए आज तेरे जीवन में बीमारी है? ऐसा किसको बोलते हुए देखें? मैंने इतने साल की सेवकाई में एक को भी नहीं देखा। आप सुन रहे हैं? एक को भी मैंने आज तक नहीं देखा, ना सुना। इसका मतलब ये नहीं कि अभी के समय में अच्छे नबी लोग नहीं हैं, लेकिन कौन उनको फॉलो करेगा? वो सिर्फ अपने कलीसियाओं तक सीमित है। आ रहा है समझ में? वो कहां तक सीमित है? और कोई सोशल मीडिया में आप उनको नहीं देख पाएंगे, क्योंकि सोशल मीडिया उसी को हाईलाइट करता है जिसके बहुत फॉलोअर हैं। और इजराइल में सबसे ज्यादा फॉलोअर्स किसके रहते थे? छोटे नबी के। आज भी वही समय है। आप फॉलोइंग को ढूंढेंगे, आपको नहीं मिलने वाला। अपनी बात समझे? प्रभु आप पर दया करेगा तो आपके जीवन में सही अगुए लोग आएंगे। फॉलोइंग के पीछे जाएंगे तो नहीं मिलेगा। कितनों को मेरी बात समझ में आ रही है? समझ में? प्रभु भेजता है, आप नहीं खोजते, वो लेकर आता है आपके जीवन। हालेलुया। इसलिए प्रभु की बड़ी दया है जब ऐसे अगुए हमारे जीवन में आते हैं। हालेलुया। कौन जाना यशायाह को? कौन जाना यिर्मयाह को? कौन जानता था एलिय्याह को? उनके जमानों में उनको कोई पसंद नहीं करता था। वो लोग छिपते थे अपना जान बचाने के लिए। सोचो उनका क्या डिमांड था मार्केट में। छिपते थे वो लोग बचाने के लिए अपने आप। यहाँ तो लोग हमारे स्टेट में आइए, हमारे शहर में आइए, हम बड़ा मीटिंग आप पे कराएंगे, भीड़ें लग रही लोगों का। परमेश्वर के लोग छिपते थे, लोग उनको दौड़ाते थे मारने के लिए। क्यों स्वागत किया जा रहा है बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर, बड़े बड़े सभाओं में? मैं सबके लिए बात नहीं बोल रहा,
लेकिन अधिकतर ऐसा ही है आज के समय में, क्योंकि वो लोग दरार को नहीं भर रहे हैं। वो लोग क्या कर रहे हैं? पोताई कर रहे हैं। आप पढ़ेंगे उसके बाद, पढ़िए जाकर घर में, परमेश्वर कहता तुमने खाली पोताई किया है, दरारों को नहीं भरा। लोगों को बताओ उनके जीवन में क्यों आ रहा है समस्या। बीमारी लेके आए उनको बताओ उनका प्रार्थना जीवन मरा हुआ है। गरीबी लेके आ रहे उनको बताओ परमेश्वर के राज्य के लिए उनका योगदान कुछ नहीं है। परिवार तितर बितर और उनको बताओ कि परमेश्वर के साथ संगति नहीं है उनका। दरार को भरो। आपको पता है परमेश्वर यिर्मयाह में क्या कहता है? यिर्मयाह का 23 अध्याय निकालिए। यिर्मयाह का 23 11 वचन को पढ़िए। 23 अध्याय क्योंकि भविष्य देवता और याजक दोनों भक्तिहीन हो गए हैं। अपने भवन में भी मैंने उनकी बुराई पाई है। यहोवा की यही वाणी है। आप सुन रहे हैं? परमेश्वर कहता है मेरे भवन में मैंने उनके अंदर बुराई देखी है। किसको कह रहा है? भविष्यद्वक्ताओं को, भविष्यद्वक्तीन को, याजकों को। परमेश्वर कहता है मैंने अपने भवन में देखा है उनके अंदर जो लालच उठता रहता है। एक अच्छा प्रोफेसर दूंगा तो ये मेरे को भर भर के देगा, एक अच्छा आशीष की घोषणा करूंगा तो ये मेरे को देगा। मैंने देखा है उनके अंदर। आप समझ रहे हैं? कलीसिया में परमेश्वर देख रहा है सेवकों को। आप क्या मानसिकता लेके लोगों के सामने खड़े होते हैं? प्रभु सबको देखता है। इसलिए हमेशा जब भी आप प्रभु की तरफ से खड़े होते हैं, मैं इसलिए आपको बोलता हूं जो शनिवार को जो वचन देते हैं इसको प्रचार करो। प्रभु जो आपसे बात किया वो प्रचार करो। इधर उधर करने का कोशिश मत करो, आप दंड पाओगे। प्रभु देखता है। क्या कह रहा है परमेश्वर? मैंने अपने मंदिर में उनको देखा, उनके मनों को देखा। 9 वचन को पढ़िए। के विषय मेरा हृदय भीतर ही भीतर बटा जाता है। मेरी सब हड्डियां थरथराती है। यहोवा ने जो पवित्र वचन कहे हैं उन्हें सुनकर मैं ऐसे मनुष्य के समान हो गया हूँ जो नाक बंधु के हंसी में चूर हो गया हूँ। यिर्मयाह कह रहा है मैं परमेश्वर के मुंह से जब सुना नबियों के बारे में मेरा हृदय टूट गया कि ऐसे नबी लोग हैं दुनिया में जो इस तरह से परमेश्वर के सामने चल रहे हैं, धोखाधड़ी के साथ। यिर्मयाह दुखी हो गया। 23 का पहला वचन पढ़िए। 23 का पहला वचन, उन चरवाहों पर हाय जो मेरी चराई की भेड़ बकरियों को पितर पितर करते और उनका नाश करते हैं। यहोवा यह कहता है। क्या करते हैं वो लोग? मेरी भेड़ों को तितर बितर उनका नाश करते हैं। ऐसे चरवाहे यानी ऐसे सेवक लोग जो कलीसिया को क्या कर रहे हैं? नाश कर दे रही है कलीसियाओं को। 14 वचन को पढ़िए। परंतु यरूशलेम के नबियों में मैंने ऐसे काम देखे हैं जिनसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, अर्थात व्यभिचार और पाखंड व कुकर्मियों को ऐसा याव बंधाते हैं कि वे अपनी बुराई से काम ही नहीं करते। बस क्या कह रहा परमेश्वर? नबी लोग कुकर्मियों के हाथ को क्या करते हैं? ऐसा परमेश्वर कहता है वो लोग क्या करते हैं कुकर्मियों के हाथ को? आप समझे? क्या करते हैं वो लोग? जोर से बोलिए। याव बांधते हैं। याव बांधते लिखे हैं तो बाइबल में कहाँ लिखे हैं याव बांधते हैं? तो यहाँ याव बांधते लिखे, याव बांधते लिखे। वो लोग क्या करते हैं? कुकर्मियों के हाथ को बांधते हैं। अंग्रेजी में लिखा है स्ट्रेंथन यानी ताकत देते हैं, यानी बुरे लोगों को और बुरा बनने के लिए ताकत देते हैं ताकि वो लोग अपने कुकर्म से मन ना फिराएं। आप समझ गए?
एक नबी के पास अगर आप जाएं, आपके अंदर पश्चाताप पक्का आएगा। कई लोगों को पसंद नहीं आया, इसलिए कुछ नहीं बोल रहे। मैं जानता हूं आपको थोड़ा हवा भरने वाला ही बात अच्छा लगेगा। एक नबी के पास अगर प्रभु का नबी, भगत भैया सुन रहे हो? अभी अध्ययन नहीं करना है, ठीक है? घर में अध्ययन कीजिए। जो घर में अध्ययन नहीं करते वो यहां अध्ययन करते। एक नबी जिसको परमेश्वर ने चुना है, अगर आप उसके सामने खड़े हो जाएं, आपका जीवन बदलेगा। क्या बदलेगा? प्रभु का चुना हुआ दास से आप मिलो और आपका जीवन ना बदले, ये नहीं हो सकता। एक नामधारी दास से आप मिलोगे, एक झूठे नबी से आप मिलोगे, आपका जीवन कभी नहीं बदलेगा। आपकी सोच भले बदल सकती है, आप और आशीष की कामना करेंगे और अभिषेक की कामना करेंगे, जीवन नहीं बदलेगा। एक सच्चा नबी अगर आपके जीवन में आपके साथ मुलाकात हो जाए, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। हालेलुया। उसी यिर्मयाह का 23 अध्याय का हम लोग 22 वचन को पढ़ेंगे। परमेश्वर क्या कहता है? यदि ये मेरी शिक्षा में स्थिर रहते, तो मेरी प्रजा के लोगों को मेरे वचन सुनाते और वे अपनी बुरी चाल और कामों से फिर जाते। आपने सुना परमेश्वर क्या कहता है शुरू में? यदि वे शिक्षा में स्थिर रहते। अंग्रेजी भाषा में लिखा है, यदि वे लोग मेरे सामने खड़े होते। कौन लोग? नबी लोग। परमेश्वर यदि किसी व्यक्ति को चुना नबी के रूप में, और वो नबी परमेश्वर के सामने क्या होता है? खड़े होते हैं, तो परमेश्वर कहता है मेरे सन्मुख खड़े होने वाले लोगों में ये क्वालिटी दिखेगा कि वो मेरे वचनों को प्रचार करेंगे और लोग क्या करेंगे? अपने कामों से गिर जाते। अपने बुरे कामों से, अपनी बुरी चाल से। फिर से मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। परमेश्वर कहता है यदि एक नबी जो मेरे सामने खड़ा होता है, मैं उसको यदि भेजूं, जो मेरे सामने खड़े होते हैं, और यदि मैं उसको भेजूं, सुन रहे हैं आप? कहीं से कोई आ गया नबी नहीं, जो सच में मेरे सामने खड़ा है और जिसको मैंने भेजा है, और उससे यदि तुम्हारा मुलाकात हो जाए, तुम अपने कुकर्मों से फिर जाओगे। आया समझ? तुम्हारा मन, तुम नफरत करोगे गुड़ाकू से, फिल्म से नफरत करोगे, गाली बकने से तुम नफरत करोगे उससे मुलाकात होने के बाद। समाज, संसार, पैसा, रुपया, ये सब चीज को तिरस्कार कर दोगे उससे मिलने के बाद। वो मन को फेर लेगा तुम्हारा, जो मेरे सामने खड़ा होता है। आया बात समझ में? लेकिन आज ऐसे सेवक लोग हैं जिनके सामने आप जाके मिलोगे, जिनसे आप जब उनसे मिलकर वापस आओगे, आप संसार में डूब जाओगे। आपका हृदय और मोटा हो जाता है। ये बात आप हल्के में सुन तो रहे हैं, लेकिन ये बात बहुत गंभीर है। ये इसलिए गंभीर है क्योंकि वो भरमाने वाली आत्मा का काम शुरू हो गया है। कलीसियाओं में चल रहा है वो काम, और आपको वो दिख नहीं रहा है, क्योंकि उसको देखने के लिए इसको जानना बहुत जरूरी है। ये चश्मे आपकी आंखों में लगना बहुत जरूरी है उस चीज को पहचानने के लिए। आप समझ गए? अपने पड़ोसी को बोलिए बात। ये चश्मा लगाओ, अपने बाइबल अपने हाथों में उठाइए और अपने पड़ोसी को दिखाओ, पड़ोसी को दिखाओ, उसके चेहरे को दिखाओ, ऐसे उसके मुंह के सामने रखो, उसके शक्ल के सामने, और बोलो ये चश्मा पहनो, ये चश्मा पहनो। आपको हर चीज साफ साफ दिखेगा, आप कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे,
आपको भरमाने वाली आत्मा नहीं भरमा पाएगी। आपका उद्धार को कोई नहीं छीन पाएगा। आप बच जाओगे। हालेलुया। आप समझ गए? इसको पहनो। कैसे पहनेंगे? इसके दिवटों पर खड़े होकर ध्यान देते रहो। मांगो प्रभु से कि मुझसे बात कर। हालेलुया। ये बहुत, मैं फिर से बोल रहा हूं, अभी का समय कलीसिया के लिए बहुत 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 गंभीर समय चल रहा है। एक बुरा वक्त चल रहा है। आप कब भरमा दिए जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। वो थोड़ा सहनाई को थोड़ा बंद कराएंगे थोड़ा सा, क्योंकि जब आप YouTube में मेरे को एडिट करना पड़ता है, ठीक कोई जरूरी बात के बीच में होता रहता है तो मैं उसको एडिट करना पड़ता है, फिर वो वचन चला जाता है। हालेलुया, हालेलुया। उस भरमाने वाली आत्मा को आपने कभी चखा है? चखा है आपने? कहाँ चखा है? कैसे? हम लोग भी चखे। आप कभी करंट देखें? करंट कभी हाथ में लगना, पांव में लगना आप देखें? करंट कैसे लगता है? खींचता है वो, आपका अंदर से खींच लेता है, चिपका देता है ना, कई लोग चिपक जाते हैं। ये भरमाने वाली आत्मा वैसे ही काम करता है। आप सुनेंगे वो आपको खींच लेगा, पकड़ लेगा। एक पल के लिए लगेगा वो जो बोल रहा है सब सही है, एकदम सही बता रहा है। आप जितना भी खराब वचन सुने होंगे वो सब आपको लगेगा सब बेकार है, ये सही। वो खींच देता है आपको। हल्के में मत लो। वो भरमाने वाली आत्मा का ताकत बहुत ज्यादा है। उसका वचन कहता है चुने हुओं को भी भरमाने के लिए अंतिम दिन में योजना शैतान बनाया। आप समझ रहे हैं? किसको? और आप ऐसा साधारण जीवन जीने वाला, बाइबल मनन नहीं करते हैं, ना संगति है, ना कलीसिया है, ना गहराई में उतरे हैं, और आप खुला तिजोरी हैं। शैतान आपको कभी भी लूट लेगा, कभी भी आपको भटका देगा, कभी भी आपको भरमा देगा। हमारे कलीसिया से एक भाई गणेश, आप देख रहे हैं उसका, कितने जो लोग देखे हैं उसका, जब प्रकाश में कोई फोटो भेजा था, क्या हुआ उसके साथ? अन्य जाति में शादी किया, मूर्ति पूजा में चला गया, धागे बांध लिया हाथ में, दिया जला लिया। वो व्यक्ति एक दिन अन्य भाषा में प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। किरोड़ीमल कलीसिया में वो आत्मा भरा, आत्मा पाया, अन्य भाषा में प्रार्थना किया। यहाँ पे बहुत सारे जो जवान लोग हैं वो आपसे भी बहुत पहले वो प्रभु में आया। प्रभु उसके जीवन में बहुत बड़े बड़े काम किया। प्रभु उसको उठाया, पागल जैसे था, बेवकूफ जैसे था, प्रभु उसको ज्ञान दिया, बुद्धि दिया, उसका जीवन को संवारा। आपको पता है वो कैसे भटका? संगति से वो दूर हो गया। कहां से दूर हो गया? मैं जब भी उसको मिलता था मैं उसको यही बोलता था, संगति से जो व्यक्ति दूर होगा शैतान उसको उड़ा ले जाएगा। कई बार मेरे प्रचार में भी आपने इन बातों को सुना है। एक मसीह जीवन का सबसे पहला जो सीढ़ी है वो है कलीसिया आना, संगति करना। ये सबसे पहला सीढ़ी है। इसको पहले ठीक कर लो, बाद में दूसरा तीसरा को सोचना। पहले इसको ठीक करो। जब ये आपका ठीक नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं होने वाला ठीक। क्या ठीक होना है? हर प्रार्थना में आपको मौजूद रहना है। लेकिन लोगों को कौन सिखाए? लोगों को लगता है पास्टर हमन ला का बताए, हमन से ज्यादा पास्टर थोड़ी जाना थे, हमन नहीं गिरबो, हमन नहीं हटबो, मैं प्रभु ला नहीं छोड़े हूं। एक आखिरी बात मैं बता रहा हूं, उसके बाद मैं समाप्त करूंगा। ध्यान से सुनिए। प्रभु के साथ एक विश्वासी जब चलता है दो तरीके से चलता है, एक अपने ताकत से, एक उसके ताकत से।
कैसे चलता है? एक अपने ताकत से। इन दोनों का फर्क आपको पता है क्या है? कौन समझा सकता है? कैसे आप बताएंगे कि ये व्यक्ति अपने ताकत से चल रहा है, ये व्यक्ति परमेश्वर के ताकत से चल रहा है? परमेश्वर हमारा आत्मिक उन्नति के लिए कुछ चाबियां रखा हुआ है, कुछ रास्ते रखा हुआ है जिनके द्वारा हम गुजर कर हम ताकत पाते हैं। उदाहरण के तौर पर वचन मनन करना। वो गाड़ी ब्रेक लग रहा है बार बार, उसको थोड़ा, उसको उधर अंदर बिस्तर में छोड़ दीजिए, ऊपर में खेलती रहेगी। ठीक है, क्या बोल रहा था मैं? हाँ, चाबियां जो प्रभु अपने लोगों को देता है हमको ताकत पाने के लिए, उसके राज्य में बढ़ने के लिए, जिसमें से एक चाबी है वचन, एक चाबी है प्रार्थना, एक चाबी है संगति। ऐसे बहुत सारे चाबियां हैं और ऐसे बहुत सारे रास्ते हैं जिनके द्वारा हम बल पाते हैं प्रभु में टिके रहने के लिए, प्रभु में बढ़ते रहने के लिए। लेकिन कुछ विश्वासी होते हैं, इनके बिना वो बढ़ना चाहते हैं। क्या करते हैं? उनको यदि आप बोलो कि बिना संगति के आप मर जाएंगे, वो यकीन करेंगे नहीं। मैं नहीं छोड़ा प्रभु, भले मैं चर्च नहीं जाता हूं लेकिन मैं प्रभु ला नहीं छोड़ा। ये जो व्यक्ति बोल रहा है मैं संगति में नहीं जाता हूं लेकिन मैं प्रभु ला नहीं छोड़ा, मैं बाइबल नहीं पढ़ता हूं लेकिन फिर भी मैं प्रभु को नहीं छोड़ा हूं, ये अपने ताकत में चल रहे हैं। ये किस में चल रहे हैं? परमेश्वर का ताकत कौन ले रहा है? जो वचन के पास जा रहा है। कौन है वो व्यक्ति जो वचन खोलता है? वही व्यक्ति वचन खोलता है जो जानता है कि मैं कमजोर हूं, मैं अपने से नहीं खड़ा हो सकता, मुझे इसका सहायता का जरूरत है। कौन है वो व्यक्ति जो रोज सुबह अपना समय प्रभु के साथ बिताता है? ये वही व्यक्ति है जो जानता है आज दिन में आने वाले प्रलोभन, सताव, परीक्षाओं में मुझे गिरने से प्रभु के साथ बिताया हुआ समय ही मुझे बचा सकता है। आप समझे? ये लोग उसकी ताकत लेके चल रहे हैं। और दूसरे प्रकार के लोग हैं जिसको ना इसकी ताकत की जरूरत है, ना प्रार्थना की ताकत की जरूरत है, ना चर्च की ताकत की जरूरत है। इनको क्या ताकत है? अपना ताकत। और यही लोग गिरते हैं। ये लोग क्या होते हैं? आप इनको जितना समझाओ इनको समझ में नहीं आता। इनको लगता है हमको सब मालूम है। वो भाई को लगा मुझे मालूम है। वो क्यों नहीं आता था? उसको लगता था प्रभु को तो मैं परमेश्वर मानता हूं, मैं क्यों उसको नहीं मानूंगा, कैसे मानना छोड़ दूंगा। आज देख लो कैसे मानना वो छोड़ दिया। आप उद्धार में, विश्वास में अपने डिसीजन से नहीं आए, आपको किसी ने लाया। आप समझे? कैसे आया प्रभु में? कौन वो लाया आपको? परमेश्वर लाया। यीशु कहता मैंने तुमको चुना, तुमने नहीं। अगर व्यक्ति अपने से प्रभु में आ सकता तो इस दुनिया का हर व्यक्ति आज आ जाता प्रभु में। यीशु जब मर के जी उठा, लोगों ने उसको देखा और संदेह किया, ये झूठ हो सकता है, कोई भ्रम हो सकता है, कोई आत्मा भटक रहा होगा। अरे यीशु जिंदा हो गया और लोग उसको मान नहीं रहे हैं, क्योंकि वो चुनना जरूरी है। हालेलुया। आप आज कौन से रास्ते में हैं? अपने ताकत से चल रहे हैं, उसकी ताकत से चल रहे हैं? पूछिए अपने पड़ोसी को। तो ये लोग जो सोचते हैं वचन नहीं पढ़ा तो क्या हो गया, प्रार्थना नहीं कर रहा हूं तो क्या हो गया, देख लो आपका भाई उदाहरण गणेश। और सिर्फ वो अकेला नहीं, इस कलीसिया में से कई लोग हैं जो एक समय प्रभु के लिए मार खा के चर्च आते थे और आज वो लोग मूर्ति गढ़ाए अपने घरों में और पूजा कर रहे हैं।
विश्वास में जीवन ऐसे नहीं बढ़ता है। अपने अगुओं के अधीन में रहो, वचन लिखा है। आपका अगुआ जो आपको सिखाता है उसको आंख बंद करके सुनो, मानो। आप अपना अगुआ से ज्ञानी नहीं है, आप अपने अगुए से ज्यादा नहीं जानते हैं। आप अपने अगुए से ज्यादा बाइबल पढ़ो, आप अपने अगुओं से ज्यादा अनुभव अपने जीवन में लाओ, तब आप बोलोगे कि मैं उससे ज्यादा जानता हूँ। अगर उससे ज्यादा एक्सपीरियंस आपका नहीं है, यदि उससे ज्यादा आपका वचन मनन नहीं है, यदि उससे अच्छा प्रार्थना जीवन आपका नहीं है, आप नहीं उसको सिखाने लायक। आप मेरी बात समझ गए? अंत के दिनों में ये भ्रमित करने वाली आत्मा, तीमुथियुस को पौलुस कहता है, ये उनको पकड़ता है। आपको पता है भ्रमित करने वाली आत्मा किसको पकड़ता है? ये उनको पकड़ता है जो सच्चाई से प्रेम नहीं करते हैं। तीमुथियुस को कहता है, किसको पकड़ता है? सच्चाई से प्रेम क्या है उसका मतलब? प्रभु का राज्य, उसका वचन, प्रभु से जुड़ी हुई बातें, सब कुछ सच्चाई है। जिसको इन चीजों के लिए लगाव नहीं है, इच्छा नहीं है, भ्रमित करने वाले आत्मा उन्हीं को पकड़ता है। क्यों लोग आज कंफ्यूजन में हैं? अरे वो तो सही कहा थे, ये तो सही कहा थे। आपको पता नहीं, आपको सब सही लग रहा है। आप चुनाव नहीं कर पा रहे हैं, आप फर्क नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपका ज्ञान मर चुका है। आप मेरी बात सुन रहे हैं? लोग आपको कंफ्यूजन में डाल दे रहे हैं। कल को कोई बाबा प्रकट होगा दुनिया में, यीशु मसीह जैसा दिख रहा होगा, और वो आसमान को ऐसा बोलेगा, बादलें आ जाएंगे, आप तुरंत उसके चरणों में चले जाएंगे, क्योंकि आपका ये अंधा हो चुका है। ये होगी और हो रही है। मेहदी के बारे में आपने सुना, इस्लाम धर्म से वो किस तरह लोगों को ठगेगा, किस तरह पूरा विश्व को यकीन दिलाएगा कि पूरा धर्म हटाना है और एक धर्म लाना है, शांति लाना है, भाईचारा लाना है। कौन इन बातों को रिजेक्ट करेगा? सब बोलेंगे अच्छा बोल रहे हैं। इसको पढ़ो, ये बोलता है एक ही होना है, मैं। संसार को बनाने वाला एक, वो बोलता है मेरे ना पहले कोई था, मेरे ना बाद में कोई। मैं यहोवा हूँ, मैं परमेश्वर हूँ। मनुष्य के हाथों की बनाई हुई वो मूर्तियां, वो सोने, वो चांदी की, वो सब चीजों को मैं नाश करूंगा, मनुष्य कहता है। पढ़ो इसको, अपने पड़ोसी को बोलो पढ़ो इसको, पढ़ो इसको। हालेलुया, हालेलुया। जो लोग आपके सामने खड़े होकर आपको बढ़ा चढ़ा के बात करें, जिनको आप वीडियोस में देखें कि वो लोग आशीषों की घोषणा कर रहे हैं, सावधान हो जाओ, सावधान हो जाए ऐसे लोगों से। जो अनुग्रह अनुग्रह बातें कर करके जो लोगों को, उनके हाथों को जो क्या कर रहे हैं, ताकत कर रहे हैं, दुष्टों की ताकत को बढ़ा रहे हैं, ऐसे लोगों से सावधान हो जाओ। ये समय है कलीसिया के लिए अपने चारों तरफ की परिस्थितियों को भांपने का, समझने का, और पवित्र आत्मा का आवाज को सही से सुन पाने का। आप सुन रहे हैं? ये बहुत मुश्किल है पवित्र आत्मा का आवाज इतना कंझट के बीच में सुनना। अगर आप क्वालिटी समय प्रभु के साथ बिताते हैं तो ही उसका आवाज आपको स्पष्ट सुनाई देगा, नहीं तो ये जिस तरह का कंझट अभी चल रहा है, आपको वो आवाज मिलना बहुत मुश्किल है। हालेलुया। आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं।